ये थी तेरी असलियत। खबरदार, खामोश रहो। पकड़ लो इनको। ये मेरा कार्ड है, मैडम को कह देना कि मैं इंतज़ार करके चला गया हूँ। चले ओके ओके बेटा, खुदा हाफिज़। जीती रहो। खुदा खुदा हाफिज़। या अल्लाह, इस बच्ची को मेरी बहू बना दे बस। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पैसे लेकर भी काबिल एतबार नहीं है। नहीं रियाज साहब, इस बात की गारंटी तो आपको उससे लेनी ही होगी। 10 लाख। व्हाट? तेरी बातों में हमेशा ताजगी कायम रहे। वाह, बहुत खूब। अरे मैंने सारी फाइल्स वहां पे रख दी थी ना, तो एक बार देख लो ना। हाँ हाँ, फिर ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट दे दो, मैं पहुंच रही हूँ, ठीक है ना? फिर सारी बातें वहीं बैठ के कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, अब मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? मैं वैसे भी पहुंच रही हूँ, बाय। सॉरी आंटी जी। कोई बात नहीं बेटा, लगता है तुम दोनों ने मिलकर मसरूफियत में एक दूसरे का मुकाबला शुरू कर दिया अभी से। जी आप तो जानती हैं, वैसे मैं 10 बजे के बाद जो है अपना मोबाइल ऑन करती हूँ, मगर आज पता नहीं सुबह ही सुबह कैसे ऑन हो गया। मूसा नहीं आए? नहीं, वो भी किसी का फोन अटेंड कर रहा होगा। अच्छा यार, बस कर दे, अब तेरे गिले ही नहीं खत्म होते। ठीक है, समझ आ गई मुझे। हाँ हाँ, चल मैं करता हूँ। ओके। बड़ी लंबी उम्र है मेरे बेटे की, अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। मुझे पता था मेरी बातें हो रही होंगी। लो, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। वैसे मोहतरमा, अभी आपको है जुमा 8 दिन हुए हैं और आपने मेरी अम्मा पे कब्जा ही कर लिया। जनाब, आपकी इजारादारी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? भाई मेरा वोट तो फिर भी अपनी बेटी की तरफ ही जाएगा। है अम्मा, आप तो सचमुच में सीरियस हो गई हैं। टेंशन होने लगी ना? हाँ बिल्कुल, फिक्र तो है ऑफ कोर्स। ओके लेडीज, मैं चलूं और आपको ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। एक सेकंड, मैं भी साथ चलती हूँ, मैं बहुत लेट हो गई हूँ, ठीक है? जल्दी करो। ओके आंटी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप भी जाओ। हाँ हाँ। काश आज आप भी यहाँ मौजूद होते। क्यों दाल जमा साहब, आई ना मुर्गी छुरी के नीचे। वेल डन, वेरी वेल डन। आफ्टर ऑल भाइयों वाली हरकत की आपने। सर वैसे मैडम हैं बड़ी गुस्से वाली। अरे बिलाल साहब, वो कोई मामूली औरत नहीं है, बहुत बड़े खानदान की है। बड़ी धमकियाँ दे रही थी। जितनी ज़्यादा टेंशन लेगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। कह रही थी अगर मुझे डबल क्रॉस किया तो। अरे बिलाल साहब, ये भी शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन आपने गाड़ी तो लगा ली ना। ये तो है। वैसे सर आजकल बड़ी कड़की चल रही है। लेकिन राणा साहब का शेर जो है ना, आपने भूलना नहीं है। आफ्टर ऑल भाई हैं अपने, और बाद में सारी चीज़ें इन्होंने ही हैंडल करनी है, ये मुकदमे वगैरह। सर हम मिल बांध के खाने में यकीन रखते हैं। अब वैसे भी राणा अशरफ साहब को कौन भूल सकता है। वैसे भी बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर के आधे घर वाले तो हैं ये। जमाल साहब, अब अगला धमाका कब करना है? टाइमिंग। इस काम में अगर कोई चीज़ मैटर करती है ना, तो वो है टाइमिंग। अरे खत्म करिए इस डंडे को, और भी बहुत काम है करने को। कर देंगे, बड़ी जल्दी ख़त्म कर देंगे। आप बस देखते जाइए, अभी कुछ सरप्राइजेस हैं मेरे पास मैडम के लिए। सर जी, हम आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। वैसे भी आजकल ये NGOs के बारे में माशरे में बहुत तशवीश पाई जा रही है।
आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे सब समझता हूँ, आफ्टर ऑल भाई हूँ आप लोगों का। माफ़ कीजिएगा बाजवा साहब, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन वक्त आने पर तो कोई मसला ही नहीं है। आप देखती जाएं मैडम, 2-3 माह के अंदर अंदर हम आपको लेडीज विंग की इस एरिया के प्रेसिडेंट बना रहे हैं। फिर देखूंगा कौन आपकी तरफ आंख उठाकर देखता है। रहने दीजिए बाजवा साहब, मुझे तो धड़का लगा हुआ है कहीं इतनी बड़ी रकम हासिल करने के बावजूद वो ये मामला प्रेस में ना दे दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा जी, मैं कैसे फिक्र ना करूं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये मामला प्रेस में चला गया तो सियासत तो क्या, मुझे तो इस मुल्क से भी आउट होना पड़ेगा। नो 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 नो, मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है, सब रिपोर्ट्स आ गई मेरे पास। रियली? हाँ, जाहिद जमाल है इस खेल के पीछे। वाओ, वंडरफुल बाजवा साहब, इस इंकशाफ पे तो आपको तमगा मिलना चाहिए। गुस्सा नहीं मैडम, सियासत ठंडे दिमाग का खेल है। गुस्सा करेंगी तो हमारी तरफ से ब्लड प्रेशर की मरीज हो जाएंगे। बाजवा साहब, फॉर गॉड से कुछ कीजिए। जाहिद जमाल ने मेरी तरक्की को अपनी अना का मामला बना लिया, और मेरी बदकिस्मती देखिए कि उसका ताल्लुक भी मेरी सियासी पार्टी से है। मुझे सबूत मिल जाएंगे आज कल में, फिर मैं पार्टी की हाईकमान से इसकी ऐसी खिंचाई करवाऊंगा कि ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। ठीक है, आप सबूत तलाश कीजिए। तब तक अगर जाहिद जमाल ने मुझे किसी काबिल रहने दिया तो। और कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, काश। माफी चाहता हूँ सर, आप अच्छी तरह जानते हैं इन लोगों को। नो प्रॉब्लम, इट्स अ पार्ट ऑफ ड्यूटी। अगर हम अपने मुखबर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो वो हम पर ट्रस्ट क्यों करेंगे? सर, जब मामला इस नौयत का हो तो ये लोग ज़रा मोहतात हो जाते हैं। ठीक है, बुला लो उसे। ठहरो, जलाल साहब के बंदे को अंदर भेजो, और हाँ, किसी को अंदर मत आने देना। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। अन्ना, चाय पियोगे या ठंडा? बहुत शुक्रिया जनाब, जलाल साहब ने नाश्ता करवा दिया है। बड़ी तारीफ की है जलाल साहब ने तुम्हारी। बस सरकार, ताबेदार हैं जलाल साहब के भी, और आपके तो खादम हैं सरकार। बैठो। बड़ी मेहरबानी। मुझे बताया जलाल साहब ने तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह तुम्हारी हर तरह से हिफाजत की जाएगी। गरीब आदमी हूँ सरकार, आप तो जानते हैं जाहिद जमाल बड़ी पहुँच वाला बंदा है। उसे अगर मामूली शक भी हो गया तो वो मुझे मरवा देगा। उसके ड्राइवर को मैंने बड़ी मुश्किल से राज़ी किया है गवाही के लिए, और वो भी अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, और ड्राइवरी की नौकरी भी। जाहिद जमाल ने उसे नौकरी से निकाल दिया है, और वो बेचारा अब डर के मारे कहीं नौकरी भी नहीं कर सकता। इंशाल्लाह, नहीं तो मैं चाहूँगा कि उसको पुलिस में नौकरी मिल जाए। अल्लाह आपको इससे बड़ा अफसर बनाए जनाब। तुम जलाल साहब से प्रोग्राम बना लो। सर, ये आज रात मिला देगा मुझे उससे, और उसे किसी महफूज ठिकाने पर रखने का बंदोबस्त कर लिया है सर। बस गवाही वाले दिन ही उसे कोर्ट में पेश करेंगे। शाबाश, तुम दोनों निकलो, और मामला अपने तक ही रखना। किसी भी सूरत में ये बात बाहर निकलनी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी तरफ से सिग्नल मिलते ही साथ ही कार्रवाई शुरू कर दूंगा। राइट सर। सर, बस जल्द अज जल्द मैं इस काम को निपटा दूंगा इंशाल्लाह। आप किसी वक्त विज़िट कर लेना, मैं आपको मुकम्मल चेकअप कर लूँगी। ठीक है? ओके, टेक केयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, रिपोर्ट आ गई? जी, मुबारक हो आपको।
पॉजिटिव? हाँ, आप माँ बनने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा। ये कुछ सप्लीमेंट आपको दे रही हूँ लिखकर, ये आपने लेते रहना है और अपना मुकम्मल चेकअप भी कराते रहना है, ठीक है? ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब। चलो फायजा बेटा, चल के मूसा हैदर को भी खुशखबरी सुनाते हैं। थैंक यू डॉक्टर। हेलो, हाँ। व्हाट? हालात पैदा किए जा रहे हैं। इंसानी फलाह व बहबूद की आड़ में दिन दहाड़े डाका जनी की जा रही है ख़वातीनो हज़रात। जी हाँ नाज़रीन, NGO की आड़ में लूट मार की एक जिंदा मिसाल मुहतरमा अलवीना साहिबा की NGO। कहाँ है वो करोड़ों की इमदाद? कहाँ है वो गरीब बच्चे जिनकी मासूम शक्लें स्क्रीन पे दिखा के इतनी इमदाद बटोरी जाती है? सब पैसे गबन। यकीन नहीं आ रहा मुझे, दिमाग ख़राब हो गया इनका। सर जी आप किस चक्कर में पड़ गई? आप हुक्म करें, हुक्म। मैं भी सोचता हूँ कि भोला भट्ट गायब कहाँ हो गया, गद्दार कहीं का। और नमक हराम लोग हैं जी। ये इतला पक्की है ना? बिल्कुल सर, कच्ची बात तो मैं करता ही नहीं हूँ। और हमारा बंदा थाने के अंदर मौजूद है। ठीक है, आने दो पुलिस को। पुलिस की मुलाकात इन दोनों की लाशों से होनी चाहिए। हुक्म की तामील होगी सर। गलती कोई नहीं होनी चाहिए। जी तो मेरा चाहता है कि इन दोनों को अपने हाथों से अंजाम तक पहुंचाऊं, लेकिन और ना सर जी ना, हम है ना आपके खादिम, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? शाबाश, फ़ौरन इत्ला करो मुझे। ओके सर। जा। मैंने सारा बंदोबस्त DIG साहब को एतमाद में लेकर किया है। सुबह तुम्हारी कॉल मिलते ही मैं मिशन के लिए रवाना हो जाऊंगा। और हाँ जलाल, उसके साथ ही रहना और मजिस्ट्रेट के सामने बयान खुद ही करवाना। ये सर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ सर। और हाँ, वहाँ सादे कपड़ों में जाना, रहायशी इलाका है और खौफ व हिरास नहीं फैलना चाहिए। ये सर। कहाँ मार गए हो तुम? मुझे फौरन इत्तला करो। क्या सदीके वाले डेरे पे भी मौजूद नहीं है? फिर कहाँ हो सकते हैं? शाबाश, ये हुई ना बात। बस तू फौरन अपना काम कर और निकल यहां से। क्या पुलिस भी पीछे लगी हुई है? हेलो सिकंदरे, एक इमरजेंसी पड़ गई है। पुलिस के आने से पहले पहले ये काम होना चाहिए। ठीक है पहलवान जी। ले फिर, ठीक है। ले भी भोले भट्ट, अब तू गड्डी ही चढ़ जा। कितने बजे का कहा था? और परेशान क्यों होते हो? मैंने उसको खुद ही देर से बुलाया है। और ठीक है, बड़ा टाइम हो गया। और बेफिक्र हो जा शहजादे, एक दफ़ा जाहद जमाल पुलिस के हत्थे चढ़ जाए और सारी ज़िंदगी की रोटियां बन जाएंगी। और यार मुझे अपनी परवाह नहीं है। ज़िंदगी की एक ख्वाहिश है कि मैं उसको जेल की सलाखों के पीछे देखूं। और मेरे दिल में आग लगी हुई है, मन्नू में आग लगी हुई है। और बड़ा जुल्म कमाया है उसने। जग्गू जैसे जीदार बंदे को इतनी बेरहमी से मार दिया। यार बस करो, चुप करो। जब वो मंजर मुझे याद आता है, काश मैं उसे अपने हाथ से गोली मार सकता। एक दफ़ा जाहद जमाल पुलिस के काबू आ गया,
सीधा फांसी की कोठड़ी में जाएगा। और ये सारा शब ना सिर्फ बाहर है। और जाने कितने लोग उसके खून के प्यासे बैठे हैं हमारी तरह। समझ ले शहजादे, उसका अब टाइम आ गया है। और चल छड़, पत्ता फेंक। और ये लो पत्ता फेंक दिया मन्नू, वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। लगता है अपने संगी आ गए हैं। और मन्नू कोई असला उसला साथ ले लें। ओ नहीं हो, हम वहाँ महफूज हैं। और यार कहीं मरवा ही ना देना। ओ नहीं, आ जाओ अंदर। यस जलाल। सॉरी सर, हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही कोई तीनों को कत्ल कर गया है। ओह माय गॉड, वहीं रहो, मैं एम्बुलेंस रवाना कर रहा हूँ। यस सर। हाँ सरकार, काम आपका हो गया। शाबाश शाबाश, वेल डन वेल डन। गालिबन अब उस इलाके की नाकाबंदी कर ली होगी पुलिस ने। तू एक काम कर, तू जफरी के भट्टे की तरफ निकल जा, वहाँ रात गुजारने का बंदोबस्त कर दिया गया है। सुबह होती है तो जफरी की गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाना। जो हुक्म सरकार। ये इंसान नहीं दरिंदा है सर। मुझे तो भट्टे से मिलने वाली लाशें भी इसी सिलसिले की कड़ी लगती हैं। तुम्हारा गुमान ठीक भी हो सकता है ज़िया, मगर हम महज अंदाजे से किसी पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तमाम सियासी जमातों से उसके राब्ते हैं। He can go to any extent. यही तो मजबूरी है सर। ये तो तय है सर के मुखबरी थाने से हुई है। बात तुम्हारे और मेरे दरमियान में थी जलाल। लेकिन सर मेरे साथ जितने भी जवान गए थे उनमें से किसी को भी असल बात का नहीं पता था। लेकिन सर असल बंदे तक तो मैं पहुंच के ही रहूंगा। बहरहाल ये काम बड़ी राजदारी से होना चाहिए। ये सर। कोई बात नहीं सर, अब इसकी मोहलत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मैं लाऊंगा उसको हथकड़ियाँ लगाकर। शाबाश। उसके बाद मैं देखता हूँ कि कौन आता है उसके पीछे। मगर फिल वक्त तो जाहिद जमाल को इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि हमारी उस पर कड़ी नजर है। यस सर। ओके जेंटलमैन, आप लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा। हाँ भाई, तैयार होगी तुम? ओहो, है यूनिफॉर्म के बगैर भी अच्छे खासे लगते हैं आप। तुम्हें पता फायजा, यूनिफॉर्म अब्बा का इश्क था और उनका इश्क फिर मैंने अपना इश्क बना लिया। मेरा क्या होगा फिर? तुम वादा करो मुझसे कि मेरे बाद तुम ये अमानत उसी तरह हमारे बच्चे में मुंतकिल करोगी जैसे अब्बा ने मुझे की। आइंदा मुझसे इस किस्म की गुफ्तगू नहीं कीजिएगा। आपको पता है मेरा दिल कितना कमजोर है। फिर कभी ऐसी बात की तो मैं रो दूंगी। हाँ देखो मेरी बात सुनो फायजा, हम सोल्जर्स हैं और सोल्जर्स की बीवियां रोया नहीं करती।
मैं सोल्जर की बीवी बनकर दिखाऊंगी। मगर आप भी याद रखिएगा, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे आपसे जुदा नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है बाबा, चलें? चलो। चले जी, छोड़े इस बात को, मैं तो कहूँ मिट्टी पाए इसमें। जब हमने इधर ही रहना है और सब ने मिलकर यही कुछ करना है, तो फिर फासले कैसे? लेकिन जी डिस्गस्टिंग! शहर में मौत बांटने वाली 2 गाड़ियां सरेआम घूम रही है और हम लोग बेबसी से लोगों को मरता देखते रहे। इट शुड नॉट हैपन सर। हम जान लड़ा देंगे सर, हमारी लाशों से गुजरकर ही कोई आवाम तक पहुंचेगा। बहुत मुश्किल है मूसा हैदर, बहुत मुश्किल, किसी भी क्लू के बगैर उन तक पहुंचना। लेकिन हमें ये जंग जीतनी है किसी भी कीमत पर। हम हर कीमत अदा करेंगे सर। राणा ज़िया, तुम शहर की एंट्रेंस वाले एरिया के इंचार्ज हो और मूसा हैदर तुम शहर के एग्जिट की। आई थिंक तुम दोनों पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। सो वी विल डू आवर बेस्ट। हम पीछे नहीं हटेंगे सर। एक तो न जाने प्रेस वालों को ये खबरें कौन देता रहता है, पूरे शहर में खौफ व हिरास फैला रखा है। आप हो जा सकते